नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पंखे को 5 पर चलाएं या फिर 1 पे चलाएं तो उससे बिजली के बिल पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, हो सकता है ये आपके आने वाले किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, क्योंकि एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर एक पर्सन के दिमाग में आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो रेगुलेटर हम घरों में यूज़ करते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर होता है ये रेजिस्टेंस बेस्ड रेगुलेटर होता है, यानी कि इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है जिसकी वैल्यू को हम घटा या बढ़ा के पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होता है जो कि सेमीकंडक्टर बेस्ड रेगुलेटर होता है। इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्विचिंग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल रेगुलेटर को समझ लेते हैं दोस्तों। नॉर्मली ये जो रेगुलेटर हमारे फ़ैन में लगे होते हैं ये सीरीज कनेक्शन में लगे होते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, सीरीज में जो वोल्टेज होती है हमारी वो ऐड हो जाती है, और जो हमारा पैरेलल जब कनेक्शन होता है तो उसमें वोल्टेज सेम रहती है। तो ऐसे ही हमारे रेगुलेटर में रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। अगर कोई 5 स्टेप का रेगुलेटर है तो उसमें 5 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, R1, R2, R3, R4 और R5। अब अगर हम पंखे को 220 वोल्ट या 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो R1 भी कुछ वोल्टेज लेगा, R2 भी लेगा, R3 भी लेगा और ऐसे R4। अब इस कंडीशन में जो लोड के पास वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, तो पंखे की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं दोस्तों, जब हम रेगुलेटर को 5 पे रखते हैं उस कंडीशन में जो फ़ैन रेगुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब कि जो 4 अलग रेजिस्टेंस हैं वो आपके सर्किट से हट चुके हैं। अब फ़ैन जो है वो हाई स्पीड में चल रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हम 220 सप्लाई दे रहे हैं पंखे को वो पूरी की पूरी आपको पंखे को मिल रही है 220 वोल्ट। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम फ़ैन को 1 पे चलाते हैं, इसमें हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ऐड होगा और जो फ़ैन को मिलने वाला वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो फ़ैन कम स्पीड में घूमने लगता है। दूसरे तरीके के जो फ़ैन रेगुलेटर होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर भी बोलते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है जिनका काम मेनली स्विचिंग का होता है, स्विच की तरह काम करते हैं। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी इसमें ट्राइक और डाइक को नॉर्मली ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पीड कंट्रोल के लिए। ट्राइक और डाइक के लिए सेपरेटली मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों, उसकी वर्किंग क्या है। इसमें हम इतना समझ लेते हैं कि उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, T1, T2 और जो उसका तीसरा जो मेन टर्मिनल होता है जिससे हम ट्राइक को स्विचिंग करते हैं, यानी कि उसको ऑन ऑफ करना, उसको गेट टर्मिनल कहते हैं। अब दोस्तों, जब हम पंखे को 4 या 5 पे चलाते हैं तब ट्राइक का स्विचिंग टाइम बहुत ही फास्ट होता है, जिससे पंखा आपका फुल स्पीड में घूमता है। और जब पंखे को हम 1 पे चलाते हैं तब ट्राइक का जो स्विचिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है, जो ऑन ऑफ होने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा पावर कंजप्शन जो है वो भी कम रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में पावर कंजप्शन कम होता है, इसीलिए अब दोस्तों घरों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। इसमें हम पावर की सेविंग को कर सकते हैं, इसलिए आप भी अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का यूज़ करें ताकि आप बिजली की बचत को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।